एक टेस्ट सीरीज में जब दो बड़े दिग्गज खिलाड़ी अपने अपने माइलस्टोन्स पर पहुंचने वाले हों तो उस पूरी टेस्ट सीरीज का मजा जो है दोस्तों और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हो जाता है, यानी कि और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि दो अलग अलग श्रेणी के गेंदबाज हों, एक तेज गेंदबाज हो और दूसरी तरफ एक स्पिनर हो, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव माइलस्टोन्स तक पहुंचने वाले हों, तो जो टेस्ट सीरीज का मजा होता है वो और भी ज्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ अपोजिट टीमों के हों, यानी कि दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीमों के खिलाफ खेल रहे हों और उन्हीं अपोजिट टीमों में अलग अलग जो है गेंदबाज हों, अलग अलग श्रेणी के हों, और भी ज्यादा मजा आता है उस टेस्ट सीरीज में। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं जब मैंने बोला अलग अलग श्रेणी के गेंदबाज, यानी एक स्पिनर और दूसरी तरफ एक तेज गेंदबाज। मैं इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन की बात कर रहा हूं और भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की बात कर लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने हैदराबाद टेस्ट में 6 विकेटें ली थी। पहली पारी में 3 विकेटें, दूसरी पारी में भी 3 विकेटें, और फिर वाइजैक टेस्ट में अश्विन ने पहली पारी में एक भी विकेट नहीं चटकाया था, लेकिन जो दूसरी पारी थी वहां पर 3 विकेटें अपने नाम रविचंद्रन अश्विन ने कर ली थी। अब रविचंद्रन अश्विन 97 यानी 97 टेस्ट मैचों में 499 विकेटों पर हैं। सिर्फ एक विकेट की दरकार है रविचंद्रन अश्विन को 500 टेस्ट विकेटें अपने नाम करने पर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों जेम्स एंडरसन की, तो जेम्स एंडरसन सिर्फ 5 विकेटों से दूर हैं अपनी 700 टेस्ट विकेटें कंप्लीट करने पर। 184 टेस्ट मुकाबले खेले हैं जेम्स एंडरसन ने और उसमें उन्होंने 495 विकेटें चटकाई हैं। और हम सब जानते हैं कि 41 साल के हो चुके हैं जेम्स एंडरसन और जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी, जिस पिच पर स्पिनर्स को सबसे ज्यादा मदद मिलती है। आप सब लोग सुनते हैं इंडियन कंडीशंस, और इंडियन कंडीशंस जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही इमेज आती है, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, यानी स्पिनर्स की इमेज आती है, यानी कि स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे उस पूरे मुकाबले को। पर लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच में हुए, उसमें पूरे तरीके से अगर आप देखें तो रोल जेम्स एंडरसन का भी था, दूसरी तरफ रोल जो है जसप्रीत बुमराह भी का भी था। पर लेकिन अब स्पेशली जेम्स एंडरसन की बात करें दोस्तों तो उन्होंने भी सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करी, कंट्रोल लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करी, और उनका जो एक्शन है वो बिल्कुल सिंपल रहा और जैसे कि हमेशा रहता है, और जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करके उन्होंने दिखाया। बल्लेबाजों के माइंडसेट और बल्लेबाजों की वीकनेस से जाकर जेम्स एंडरसन खेलते हैं और जबरदस्त ऑफ स्टंप पर लगातार सटीक गेंदबाजी करते करते जो है आउट कर देते हैं अपोजिशन के बल्लेबाज को। दूसरी तरफ अगर आप रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो थोड़ा सा तो खैर अपने माइलस्टोन का प्रेशर नजर आया है रविचंद्रन अश्विन के ऊपर, यानी अगर आप हैदराबाद टेस्ट की बात करें, जो उम्मीद थी रविचंद्रन अश्विन से उस पर पूरी तरीके से कारगर नहीं हो पाए। चाहे अगर आप वाइजैक टेस्ट की भी बात करें, रविचंद्रन अश्विन उस उम्मीद पर भी कारगर नहीं हो पाए। लगातार फुलर डिलीवरीज कर रहे थे, यानी कि वो अगर आप एक सोच लगाएं तो स्वीप और रिवर्स स्वीप से बचने पर कहीं ना कहीं उनकी सोच रही थी पूरी तरीके से, जिस हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे थे। पर लेकिन साथ ही साथ जो उनकी टिपिकल डिलीवरीज रहती हैं टेस्ट क्रिकेट में, थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज रखते हैं, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ रखते हैं, वहां से वो गेंद को टर्न करवाते हैं। जरूर इस पिच पर जो है ज्यादा रैंक टर्न नहीं हो रहा था, पर लेकिन वो तो अश्विन अपने एक्सपीरियंस से भी उन्होंने कई बार ऐसी विकेटें ली है जहां पर पिच से कोई स्पिन के लिए कोई ज्यादा मदद ना हो। पर लेकिन हाँ जरूर थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा है उन पर ये माइलस्टोन तक पहुंचने का, यानी 500 विकेट तय करने का। पर लेकिन मुद्दा यह है कि कौन अपने रिस्पेक्टिव माइलस्टोन्स तक सबसे पहले पहुंचेगा। जेम्स एंडरसन सबसे पहले पहुंचेंगे 700 टेस्ट विकेटों तक, या रविचंद्रन अश्विन जिनको सिर्फ एक विकेट की दरकार है 500 टेस्ट विकेटों तक, वो पहले पहुंच पाएंगे। अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताएं कि कौन अपने अपने माइलस्टोन तक रिस्पेक्टिवली पहुंचेगा सबसे पहले। जेम्स एंडरसन जिनको सिर्फ 5 विकेटों की दरकार है, या रविचंद्रन अश्विन जिनको सिर्फ 1 विकेट की दरकार है। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।